Hello friends, welcome back to my channel Learning Days. I am Renu, your teacher. Students, today I am going to start activities of chapter 2 of class 7th, the rent for water. तो let's start. स्टूडेंट्स एक्टिविटी 2 से पहले हमें ये कुछ वोकेबलरी एक्सपेंशन दी गई है। इसमें क्या है कि जो लेसन में हमारी वोकेबलरी के वर्ड आए थे नए, उसमें हमारी जो वोकेबलरी इम्प्रूव हुई है उसके लिए जो फ्रेजेस आई थी उसे विद मीनिंग और एग्ज़ाम्पल के साथ हमें समझाया गया है। तो पहले हम यही देख लेते हैं, इसके बाद हम एक्टिविटी 2 करेंगे। फर्स्ट है ड्रॉ वाटर। ड्रॉ वाटर का मीनिंग मैंने आपको बताया ही था, टू टेक आउट वाटर फ्रॉम अ वेल, कि कुएं में से पानी निकालना। तो इसकी एग्जांपल क्या दिया है इन्होंने, आई एम थर्स्टी प्लीज़ लेट मी ड्रॉ वाटर फ्रॉम योर वेल, कि मुझे प्यास लगी है, मैं प्यासा हूँ, कि कृपया करके मुझे अपने कुएं में से पानी निकालने दो। तो सेकंड है योर मैजेस्टी। इसका मीनिंग होता है रिस्पेक्टफुल वर्ड्स यूज्ड व्हेन टॉकिंग टू और अबाउट अ किंग और अ क्वीन। मतलब कि हम जब भी किसी किंग या क्वीन के बारे में बात करते हैं या फिर उनसे बात करते हैं किसी किंग या क्वीन से, तो उनके लिए रिस्पेक्टफुल वर्ड हम योर मैजेस्टी यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल दी गई है, योर मैजेस्टी आई एम अ पुअर फार्मर प्लीज़ हेल्प मी, हिज मजेस्टी विल सून अराइव एट द पैलेस। दो एग्जाम्पल्स दी गई हैं। पहली है कि योर मजेस्टी, कि मैं बहुत गरीब हूँ, कृपया मेरी मदद करें। और दूसरे में दिया गया है कि हिज मजेस्टी विल सून अराइव एट द पैलेस, कि उसका जो किंग या क्वीन है जो भी है वो पैलेस पे जल्दी, पैलेस मतलब महल, महल में जल्दी पहुँचने वाला है। थर्ड है गेट जस्टिस। गेट जस्टिस मीन्स टू बी ट्रीटेड जस्टली, किसी को न्याय मिलना। तो इसकी एग्जांपल दी गई है, पीपल गो टू द कोर्ट टू गेट जस्टिस, कि पीपल मतलब क्या होता है, लोग। लोग कोर्ट मतलब अदालत या कचहरी जाते हैं अपने आप को इंसाफ दिलाने के लिए। द फार्मर अंडरस्टूड दैट ही विल गेट जस्टिस इन द कोर्ट। फार्मर को ये समझ आ गया था कि उसे जो इंसाफ है वो कोर्ट में जाके ही मिलेगा। फोर्थ है इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ मीन्स ऑफ इज जनरली यूज्ड विद द वर्ड इंस्टेड। वी से इंस्टेड ऑफ टू मीन वन थिंग और पर्सन विल रिप्लेस अनदर थिंग और पर्सन, कि ऑफ जो है वो जनरली इंस्टेड ऑफ के साथ, इंस्टेड के साथ यूज़ किया जाता है। इंस्टेड ऑफ तब यूज़ करते हैं जब कोई एक पर्सन की जगह पे, जब कोई एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ के साथ बदली गई हो, या फिर कोई पर्सन को दूसरे पर्सन के साथ रिप्लेस किया गया हो, तो तब हम इंस्टेड ऑफ यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल है, देयर वर ग्रीन स्मॉल लेन्स इंस्टेड ऑफ बिजी स्ट्रीट्स, के वहाँ पे ग्रीन स्मॉल लेन्स मतलब कि छोटी छोटी गलियाँ थी हरी भरी, इंस्टेड ऑफ मतलब उनकी जगह पे, किसकी जगह पे, बिजी स्ट्रीट्स के भीड़ी भीड़ी गलियों की जगह पे वहाँ पे छोटी छोटी लेन्स थी, छोटी छोटी गलियाँ थी, वो ग्रीनरी थी, है ना। तो इंस्टेड ऑफ तो आपको समझ आ गया होगा। तो जो हमें नेक्स्ट एक्टिविटी है उसमें हमें इंस्टेड ऑफ ही यूज़ करना है, तो चलिए वो करते हैं। एक्टिविटी 2 है हमारी, इंसर्ट इंस्टेड ऑफ इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस वेयर एवर नीडेड। के नीचे जो दिए गए सेंटेंसेस दिए गए हैं इनमें हमें इंस्टेड ऑफ ऐड करना है, इंसर्ट करना है जहाँ पे उसकी ज़रूरत होगी, जहाँ वो लगेगा, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस है, टुडे आई विल हैव बटर जैम ऑन माई ब्रेड। तो इंस्टेड ऑफ तब यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ की जगह पे कोई दूसरी चीज़ को यूज़ करते हैं, मतलब कि किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ बदला जाता है ना। तो उसने कहा कि टुडे आई विल हैव बटर जैम ऑन माई ब्रेड, कि पहले जैम लगाता था आज बटर लगा रहा होगा। टुडे आई विल हैव बटर इंस्टेड ऑफ जैम ऑन माई ब्रेड, कि उसने आज बटर लगाया, पहले वो जैम लगाता होगा तो उसने जैम को बटर के साथ रिप्लेस किया था, ठीक है।
तो सेकंड है बाय मिस्टेक साहिब वेंट टू द रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट टू पिक अप हिज फ्रेंड। तो यहाँ पे आएगा बाय मिस्टेक साहिब वेंट टू द रेलवे स्टेशन इंस्टेड ऑफ एयरपोर्ट टू पिक अप हिज फ्रेंड, कि वो रेलवे स्टेशन चला गया इंस्टेड ऑफ एयरपोर्ट। उसने एयरपोर्ट जाना था, एयरपोर्ट की जगह पे वो रेलवे स्टेशन चला गया अपने फ्रेंड को लेने के लिए। ठीक है। तो थर्ड है आई वॉन्ट टू बाय सैमसंग मोबाइल एप्पल। तो यहाँ पे आएगा आई वॉन्ट टू बाय सैमसंग मोबाइल इंस्टेड ऑफ एप्पल। तो उसने एप्पल की बजाय सैमसंग लिया, उसका बजाय होता है ना, तो वो एप्पल लेना चाहता था बट उसने क्या लिया, सैमसंग का मोबाइल लिया। तो इंस्टेड ऑफ इसके बीच में आएगा। तो फोर्थ है आई वोर ब्लू सॉक्स रेड। यहाँ पे आएगा आई वोर ब्लू सॉक्स इंस्टेड ऑफ रेड, कि मैंने रेड की जगह पे ब्लू सॉक्स पहनी है। फिफ्थ है राजिंदर हैड फ्रेश क्रीम कस्टर्ड। तो यहाँ पे आएगा राजिंदर हैड फ्रेश क्रीम इंस्टेड ऑफ कस्टर्ड, कि उसके पास कस्टर्ड की जगह पे क्रीम है, फ्रेश क्रीम। चलिए अब एक्टिविटी थर्ड कर लेते हैं, लर्निंग टू रीड एंड कॉम्प्रीहेंड। रीड एंड कॉम्प्रीहेंड मीन्स कि जो हमने लेसन पढ़ा है उसमें से अब हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। एक्टिविटी थर्ड है हमारी यही, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, के नीचे दो दिए गए क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने हैं। नंबर 1 है व्हाई डिड द फार्मर बाय द वेल, कि उसने जो फार्मर है उसने कुआं क्यों ख़रीदा था। तो इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स। इस सभी एक्टिविटीज़ को आप तभी कर पाओगे अगर आपने लेसन की रीडिंग अच्छी तरह से की है। तो अगर आपने इसकी रीडिंग अभी तक नहीं की है तो इसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, इसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, आप वो वीडियो जाकर ज़रूर देखें अगर आपने नहीं देखी है तो। क्योंकि अगर आपको लेसन की रीडिंग अच्छी तरह से आती है, आपने की हुई है, तभी आप एक्सरसाइज कर पाओगे, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए अब कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, कि फार्मर ने अपना जो कुआं है वो क्यों ख़रीदा था। तो फार्मर ने इसलिए ख़रीदा था बिकॉज़ उसे पानी की ज़रूरत थी। किसके लिए ज़रूरत थी, अपने खेतों को देने के लिए। तो इसका हम कैसे लिखेंगे कि फार्मर बॉट द वेल बिकॉज ही नीडेड वाटर फॉर हिज फील्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु डिड ही बाय इट फ्रॉम, कि उसने कुएं को कहाँ से ख़रीदा था, किससे ख़रीदा था। तो इसका आंसर आएगा द फार्मर। हम द फार्मर भी लिख सकते हैं और ही भी लिख सकते हैं। ही बॉट इट फ्रॉम हिज नेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द आर्गूमेंट बिटवीन द फार्मर एंड हिज नेबर अबाउट, कि फार्मर और उसके नेबर के बीच में क्या बहस हो रही थी। इसका आंसर आएगा द आर्गूमेंट बिटवीन द फार्मर एंड हिज नेबर अबाउट द वाटर इनसाइड द वेल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड दे गो टू सॉल्व द इशू, कि जो ये समस्या आई थी इनके सामने तो इसे सॉल्व करने के लिए वो कहाँ गए थे। तो वो किंग के पास गए थे। इसका आंसर आएगा दे वेंट टू द कोर्ट ऑफ द किंग कृष्ण देव राय टू सॉल्व द इशू। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द किंग डू टू सॉल्व देयर केस, कि उनका केस सॉल्व करने के लिए किंग ने क्या किया। तो द किंग आस्क्ड तेनाली रामन द वाइजेस्ट मिनिस्टर ऑफ हिज कोर्ट टू सॉल्व इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड तेनाली रामन सॉल्व द केस, उसने सॉल्व कैसे केस को सॉल्व किया। तो इसका आंसर आएगा तेनाली रामन आस्क्ड द नेबर टू गिवन रेंट फॉर द वाटर इनसाइड द वेल टू द फार्मर। चलिए अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी कर लेते हैं रीड द आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, के नीचे जो क्वेश्चन है उसके आंसर देने हैं। तो फर्स्ट है द फार्मर बॉट द वेल so that he could water his fields।
हु इज़ ही इन द सेंटेंस। तो इसमें जो ही आया है वो किसके लिए यूज़ किया गया है। तो इसमें जो ही है वो तो फार्मर के लिए यूज़ किया गया, वो एक पर नाउन है जो फार्मर के लिए यूज़ किया गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, फार्मर। नेक्स्ट है, आई हैव सोल्ड यू द वेल नॉट द वाटर सो यू कैन नॉट ड्रॉ द वाटर फ्रॉम इट। वट डज इट मीन इन द सेंटेंस, कि इसका इट का क्या मतलब है। तो वाटर फ्रॉम इट मतलब कि इसमें से पानी निकाल सकते, इसमें से किस में से, मतलब कुएं में से। तो इसका मतलब इट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, वेल। इट इज़ for noun here to use for the well. They went to the court of King Krishna Dev Rai. Who are they in the sentence? कि दे का मतलब इसमें क्या है, कौन गया था किंग कृष्ण देव के कोर्ट में। तो फार्मर एंड द नेबर गए थे, तो इसका आंसर आएगा फार्मर एंड द नेबर। नेक्स्ट है, ही वॉज लिसनिंग टू द कंप्लेंट्स ऑफ द पीपल ऑफ हिज किंगडम। हु इज़ ही इन द सेंटेंस, के कंप्लेंट्स जो है वो कौन सुन रहा था। तो इसमें किंग है, किंग सुन रहा था, तो ये प्रनाउन जो ही है वो किंग के लिए यूज़ किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई बॉट अ वेल फ्रॉम हिम टू वाटर माई फील्ड्स। हु इज़ हिम इन द सेंटेंस, ये हिम किसके लिए यूज़ किया गया है। तो फार्मर कह रहा था ना कि मैंने जो वेल है मैंने नेबर से ख़रीदा है, तो नेबर के लिए यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे आएगा नेबर। आगे हमारी एक्टिविटी 5, रीड द सेंटेंसेस टेकन फ्रॉम द स्टोरी, कि कुछ सेंटेंसेस जो स्टोरी में से लिए गए हैं उन्हें हमें पढ़ना है, एंड द क्वेश्चन दैट फॉलो इन द गिवन ब्लैंक्स, और आंसर करने हैं हमने जो क्वेश्चन उन्होंने आगे दिए गए हैं। तो फर्स्ट है, दे डिसाइडेड टू टेक द इशू टू द किंग, कि जो उन्होंने ये इशू है वो किंग के पास ले जाने का फ़ैसला किया था। इसमें इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वाज द इशू, के इशू क्या था। तो इशू था, द इशू वाज द ओनरशिप रिगार्डिंग द वाटर ऑफ द वेल, कि जो कुएं के अंदर का पानी है वो किसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर यू लुकिंग सैड, हु वाज लुकिंग सैड एंड वाई, कि जो ये सेंटेंस आया कि वाई आर यू लुकिंग सैड, इसमें सैड कौन है और क्यों है। तो आंसर आएगा, द फार्मर वॉज लुकिंग सैड बिकॉज द नेबर वॉज नॉट लेटिंग हिम टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। जो फार्मर है वो दुखी था क्योंकि जो नेबर है जिससे उसने कुआं ख़रीदा था वो उसे पानी नहीं निकालने दे रहा था कुएं में। नेक्स्ट है, आई वॉन्ट जस्टिस योर मजेस्टी, महाराज मैं इंसाफ चाहता हूँ। वट वॉज द फार्मर्स आर्गूमेंट, के फार्मर का आर्गूमेंट क्या था। तो हिज आर्गूमेंट वाज, वाटर इन द वेल इज़ माइन, कि जो कुएं के अंदर का पानी है वो मेरा है। नाउ वाई शुड आई पे मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेनाली रामन हैड सॉल्व दिस ट्रिकी सिचुएशन, हाउ डिड तेनाली रामन सॉल्व द प्रॉब्लम, कि उसने प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की थी। उसने नेबर को कहा था कि तुम्हें कुएं के अंदर में पानी रखने के लिए फार्मर को रेंट देना पड़ेगा, ऐसे सॉल्व की थी ना। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, तेनाली रामन आस्क्ड द नेबर टू गिवन रेंट फॉर द वाटर इनसाइड द वेल टू द फार्मर। तो ये थी हमारी एक्टिविटी 5। नेक्स्ट एक्टिविटीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।